फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एन अग्रवाल गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सवाई माधोपुर से ये बीकॉम पार्ट सेकंड की इनकम टैक्स की क्लास ले रहा हूँ। इसमें असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। पिछले 2 वीडियो में मैं 7 क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ये नेक्स्ट क्वेश्चंस और यहाँ इस वीडियो के माध्यम से मैं ले रहा हूँ। मैंने पहले ही बता दूँ कि ये मान के चल रहे हैं कि असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल से संबंधित टैक्स रेट्स आपको पता है, रिबेट जो भी अवेलेबल है अंडर सेक्शन 80 वो आप लोगों को पता है। और ये मानते हुए ये क्वेश्चन सब आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है, द टोटल इनकम ऑफ सीनियर सिटीजन इज ₹3,55,000 विच इंक्लूड्स 20,000 विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड 45,000 एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। देखिए टोटल इनकम दे दी है 3,55,000। ध्यान रखिए क्या चीज़ दे रखी है, जीटीआई नहीं है, टोटल इनकम है। और इस टोटल इनकम में इंक्लूड है विनिंग फ्रॉम लॉटरी 20,000 की इनकम इंक्लूड है और एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी इसमें 45,000 का ऐड है। तो मैंने एक बात बताई थी कि टोटल इनकम लिखने के बाद हम जो स्पेशल रेट की जो इनकम होती है उनको हम लेस कर देते हैं एक बार। तो हमने 20,000 रुपये लॉटरी इनकम की भी लेस कर दी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के भी हमने 45,000 रुपये लेस कर दिए, यानी अदर इनकम 2,90,000 इसमें आ गई। चूँकि देखिए सीनियर सिटीजन है ये, ठीक है ना, यहाँ लिखा है कि टोटल इनकम ऑफ सीनियर सिटीजन। तो सीनियर सिटीजन की जो इनकम है वो 3 लाख तक एग्जम्प्ट है। तो हम ये कहेंगे कि भाई जो 3 लाख है इसकी अदर इनकम तो 2,90,000 ही है, तो 2,90,000 तो हम इसकी पूरी इनकम एग्जम्प्ट मान लेंगे। अभी उसको 10,000 का बेनिफिट और मिलना है एग्जम्पशन का। तो देखिए अब 10,000 की इनकम का जो बेनिफिट जो एग्जम्पशन का मिलना है, या तो हम लॉटरी की इनकम में से देंगे या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम में से देंगे। यदि अपन टैक्स लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि लॉटरी की इनकम पर टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा बनती है, 30% बनती है, जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 20% ही बनती है। तो आप जनरल फिनोमिना यदि रूल नहीं पता हो तो आप कोशिश करें कि लॉटरी की में से ही देंगे, लेकिन क्योंकि एक रेस्ट्रिक्शन है कि लॉटरी की इनकम में मिनिमम एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं है, यानी यदि किसी व्यक्ति की केवल लॉटरी से इनकम हो, पिछले वीडियो में शायद मैंने एक क्वेश्चन ऐसा लिया था जिसमें बताया था मैंने आपको कि लॉटरी की ही इनकम यदि किसी व्यक्ति की हो 2.5 लाख की तो भी उसको 30% टैक्स देना पड़ेगा, मिनिमम एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे कोई भिखारी है, बेगर है ना, उसकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है ना, और उसकी कोई लॉटरी निकल गई 2.5 लाख रुपए की, तो भी उसको 30% टैक्स लायबिलिटी देनी पड़ेगी, ये मान कर चलें। जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ऐसा नहीं है, मिनिमम एग्जेम्पशन का बेनिफिट वहाँ मिलता है। तो 10,000 रुपये का जो मिनिमम एग्जेम्पशन अभी बच रहा है उसका, वो हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से देंगे। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम 35,000 हो जाएगी और 35,000 पर 20% की रेट से हम जो भी टैक्स लायबिलिटी बनती है 7,000 रुपये लगाएंगे। और जो इनकम फ्रॉम लॉटरी है 20,000 रुपये की, उस पर 30% की रेट से जो भी टैक्स लायबिलिटी बनेगी यानी 6,000 रुपये वो इसमें ऐड करेंगे, यानी 13,000 उसकी टैक्स लायबिलिटी बनती है। चूँकि टोटल इनकम, देखिए ध्यान रखिए, टोटल इनकम जो उसकी है वो 5 लाख से कम है। टोटल इनकम कितनी है? 5 लाख से कम है, इसलिए 87A की रिबेट यहाँ है उसको मिल जाएगी, यानी टैक्स लायबिलिटी या 12,500 विच एवर इज लेस, 12,500 की रिबेट मिल जाएगी। ये 80 की रिबेट नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये 87 की रिबेट है, सेक्शन 80 की रिबेट नहीं है। इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम डिडक्शन ऑफ 80। तो यहाँ 13,000 में से 12,500 लेस करेंगे तो 500 रुपये की टैक्स लायबिलिटी बनती है। और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के हमने 4% ऐड कर देंगे, 520 रुपये नेट टैक्स लायबिलिटी या ग्रोस टैक्स लायबिलिटी इसको कहेंगे। देखिए मैंने सब चीज़ इसमें क्लियर भी कर दिया है। दो टैक्स रेट ऑफ कैजुअल इनकम इज ग्रेटर बट exemption of minimum income of ₹2,50,000 is not available out of casual income. Hence, this exemption has been allowed out of long-term capital gain. ये क्लियर लिख दिया है, मैंने आपको बता भी दिया है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं हम यहाँ। ये देखिए क्वेश्चन है, कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इफ हिज टोटल इनकम इज 2,50,000 एंड एग्रीकल्चर इनकम ₹5 लाख। अब देखिए फिर एग्रीकल्चर का इनकम का और आ जाता है इसमें पॉइंट। एक तो क्या है, उसकी टोटल इनकम 2,50,000 है बिना एग्रीकल्चर इनकम के, और एग्रीकल्चर इनकम कितनी है? 5 लाख रुपए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अदर इनकम और एग्रीकल्चर इनकम दोनों को ऐड करते हैं, क्योंकि 5,000 से ज़्यादा है तो एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करके टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो हमने 2,50,000 पर 5 लाख यानी 7.5 लाख रुपये की टैक्स टोटल इनकम हो गई इस पर। तो अप टू 2.5 लाख तो उसकी एग्जम्पशन हो गई नील, और नेक्स्ट 2.5 लाख पर 5% और रेस्ट 5% पर 20% की रेट से
2.5 लाख पर 20% की रेट से 50,000 यानी टोटल टैक्स लायबिलिटी 62,500, ये मैंने यहाँ लिख दिया और राइट में भी दोबारा लिख दिया है। अब इसमें क्या करेंगे, लेस टैक्स ऑन मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट। मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट यहाँ से कोई सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर सिटीजन नहीं है, इसलिए 2.5 लाख ही माना जाएगा। 2.5 लाख तो मिनिमम एग्जम्पशन की लिमिट हो गई, और 5 लाख रुपए एग्रीकल्चर इनकम, इस तरह से 7.5 लाख रुपए की इसकी इनकम हो गई। तो 7.5 लाख रुपए पर जो टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेट करेंगे वो इस तरह से होगा, टैक्स ऑन फर्स्ट 2,50,000 नील, टैक्स ऑन नेक्स्ट 2,50,000 5%, और टैक्स ऑन रेस्ट इनकम 50,000 से 62,500 की ही रिबेट मिल जाएगी, और ग्रोस टैक्स लायबिलिटी नील हो जाएगी। इसके पीछे रीज़न ये हुआ कि एक सी जो इनकम है यानी अदर इनकम वो 2.5 लाख है ना, और जो मिनिमम एग्जेंशन लिमिट भी 2.5 लाख है, इसलिए यहाँ इसको कोई नुकसान नहीं हुआ और उसको टैक्स लायबिलिटी नील हो गई। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। कंप्यूट द नेट टैक्स लायबिलिटी इफ द टोटल इनकम ऑफ फीमेल एसएससी इज 2,55,000 इंक्लूडिंग कैजुअल इनकम ₹60,000। ये मैंने पहले भी बता दिया था कि एसएससी से मेल हो या फीमेल हो, इनकम टैक्स की कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ उसकी टोटल इनकम होगी 2,55,000 प्लस 60,000, यानी टोटल इनकम 2,50,000 में कैजुअल इनकम इंक्लूड है, एक्सक्लूड नहीं है, 28 भी नहीं है। 2,50,000 में कैजुअल इनकम इंक्लूड है, तो टोटल इनकम में से हम कैजुअल इनकम को लेस कर देंगे। अदर इनकम 1,95,000, चूँकि अदर इनकम 2.5 लाख से कम है तो 1,95,000 तो पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लेकिन जो अभी उसकी मिनिमम एग्जाम्पशन की लिमिट अभी 55,000 रुपये बाकी है, वो हम कैजुअल इनकम में से नहीं दे सकते। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने ये चीज़ बात बताई थी कि कैजुअल इनकम में से मिनिमम एग्जाम्पशन वाली रिबेट अवेलेबल नहीं है। इसलिए जो अब इसको जो मतलब 2.5 लाख और 1,95,000 का डिफरेंस जो 55,000 रुपये है, इसकी मिनिमम एग्जेंशन की वाली कोई बेनिफिट इसको नहीं मिलेगा। और यहाँ कैजुअल इनकम जो इसकी 60,000 है, उसका 30% टैक्स लायबिलिटी 18,000 रुपये टैक्स लायबिलिटी बनेगी। चूँकि इसकी टोटल इनकम 5 लाख से कम है, इसलिए 87A की रिबेट मिलेगी 12,500 की, और इस तरह से तो टैक्स लायबिलिटी 5,500 हो गई। और इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% ऐड कर देंगे, तो इसमें 220 इसमें ऐड करेंगे, 5,720। देखिए इसमें क्वेश्चन में पूछा था कि नेट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करें, कंप्यूट द नेट टैक्स लायबिलिटी। तो ये मान के चलेंगे जो कैजुअल इनकम है उस पर TDS 30% कट गया होगा, तो हमने 18,000 इसमें से लेस कर देंगे, और रिफंडेबल अमाउंट बनेगा 12,280। यदि माइनस में लिखोगे तो भी सही माना जाएगा, और रिफंड लिखोगे तो भी सही माना जाएगा। तो कोशिश करें आप माइनस भी लिख दें और रिफंडेबल अमाउंट भी लिख दें, ताकि चेक करने वाले को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, यू कैन गेट फुल मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से मेरे ख्याल से मैंने असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल के बहुत सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने की वाली बात थी, 80 की रिबेट की बात थी, 87 की रिबेट की बात थी, कैजुअल इनकम या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किस में से हम एग्जाम्पशन लिमिट का बेनिफिट देंगे नहीं देंगे, सब चीज़ें मैंने इसमें बहुत एक्सप्लेन की है। आई थिंक आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट हुआ होगा इससे, और फिर भी यदि कोई दिक्कत हो यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू वेरी मच।